नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन जो रीट प्री का जो मेजर टेस्ट पेपर 1 है, ठीक है, कलाम एकेडमी के द्वारा जो आयोजित करवाया गया था मेजर टेस्ट पेपर 1। तो इसके अंदर से अपन जो ये लेवल 2 का विषय साइंस मैथ का, लेकिन जो यहाँ पर हिंदी की क्वेश्चन है, ठीक है, वह लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो आज अपन हिंदी वाली जो क्वेश्चन है उनको अपन देखने वाले हैं। और मेजर टेस्ट पेपर 1 का जो मैंने पहली वीडियो बनाया था, इसके अंदर साइकोलॉजी के अपन ने 30% देखे थे, क्योंकि 60% वहाँ पर साइकोलॉजी के थे। जो 30% बचे हुए हैं वो मैं दूसरी वीडियो के अंदर बता दूंगा। आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी जो भी साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF फाइल मिल जाती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो खंड सेकंड है, भाषा प्रथम हिंदी। और देखिए यहाँ पर कितने प्रश्न है, केवल 15 प्रश्न है, ठीक है। वैसे 30 प्रश्न आने वाले हैं आपके, लेकिन यहाँ पर जो ये टेस्ट है इसके अंदर यहाँ पर 15 ही क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन यहाँ पर साइकोलॉजी के दे दिए थे। तो अपन जो 15 प्रश्न है इनको देखते हैं किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। देखो ये L1 और L2 दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो जो भी साथी रीट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं वो इनको जरूर देखिएगा। देखिए ये सबसे पहले गद्यांश आता है, ठीक है। और गद्यांश में यहाँ पर कितने प्रश्न पूछे गए, 5 प्रश्न। एक एक प्रश्न को अपन देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। पहला पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। देखो पहला है यहाँ पर जब है, तो जब तो ये क्या है, ये है कालवाचक, ये है कालवाचक, ठीक है। देखो ये जो है ये है जब कालवाचक, ठीक है, कालवाचक। जब तो क्या है, कालवाचक विशेषण है, और वह है यह है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसको अपन संख्यावाचक भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये तो है, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और यहाँ पर पूछा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण शब्द है वह है यहाँ पर अधिक, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जब है कालवाचक, वह है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक आप कह सकते हो। और ये जो तो है यह है रीतिवाचक। तो राइट आंसर है 3 नंबर। दूसरा प्रश्न देखिए, संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। संस्कृति, देखो संस्कृति इसमें हो जाएगा सम प्लस कृति, ठीक है, सम प्लस कृति। 1 नंबर इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि, ठीक है। कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। आगे प्रश्न देखिए 63 नंबर, आग शब्द है। देखो तत्सम तद्भव देशज विदेशज। जो आग शब्द है ये क्या है, यह है तद्भव शब्द, ठीक है। आग शब्द क्या है, तद्भव। अगर यहाँ पर अग्नि होता, ठीक है, तो फिर तत्सम होता। तत्सम होता है यहाँ पर अग्नि, ठीक है। अगर अग्नि पूछते तो ये हो जाता तत्सम, लेकिन पूछा है आग तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द, ठीक है, तद्भव। प्रश्न नंबर 64 है, प्रेरणा शब्द किस श्रेणी का है। प्रेरणा, प्रेरणा शब्द किस श्रेणी का है, तो ये है संज्ञा, ठीक है। प्रेरणा क्या है, संज्ञा। तो क्वेश्चन में आ जाएगा 1 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कर रहा है, भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में विशेषण और विशेष्य होगा। देखो भौतिक सभ्यता और दूसरी है आध्यात्मिक सभ्यता। तो विशेषण और विशेष यहाँ पर पूछा गया है। देखो विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो होता है विशेषण। और विशेष होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो होता है विशेष्य। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो होता है विशेषण, ठीक है। देखो यहाँ पर भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तो भौतिक व जो आध्यात्मिक है ये तो क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। और विशेष शब्द हो जाएगा यहाँ पर सभ्यता, तो इसमें जाएगा 2 नंबर, ठीक है। भौतिक व आध्यात्मिक विशेषण शब्द हैं, और सभ्यता जो है विशेष शब्द है, ठीक है। अब आगे देखिए दूसरा वापस से गद्यांश आ गया है, 66 से 70 तक के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर पूछा है परिष्कृत शब्द में संधि होगी। परिष्कृत,
ठीक है। प्लीज के अर्थ शब्द में संधि होगी, तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संधि। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। और इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन, देखो परि है, ठीक है, परि है प्लस कृत, ठीक है, परि है प्लस कृत, और संधि कौन सी है, विसर्ग संधि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, सभ्य शब्द होगा, सभ्य विशेषण संज्ञा। तो ये सभ्य जो शब्द है ये है कौन सा, विशेषण शब्द, और विशेषण के अंदर भी कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। देखो यहाँ पर अंडरलाइन दी हुई है, अनायास ही प्राप्त हो जाती है। रेखांकित शब्द में समास है, पूछा क्या है, समास। देखो अनायास का अगर समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये न आयास, न आयास, ठीक है, न आयास अनायास। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, इसमें नज्ञ तत्पुरुष समास, जो कि तत्पुरुष का भाग है, तो इसमें जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। न आयास, यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं का बोध हो रहा है, ठीक है, न आयास अनायास, यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, नहीं का, तो इसमें आ जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, वह शब्द में सर्वनाम है। देखो वह जो शब्द है इसमें सर्वनाम कौन सा है, देखो जी ये वह शब्द है, इसमें है पुरुषवाचक। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, और पुरुषवाचक के 3 भाग होते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कराता है मैं और मेरा का बोध कराता है, ठीक है। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, जिसमें तेरा तुम आ जाएगा, और एक होता है अन्य पुरुष, जिसमें वह उसका, तो यहाँ पर आ जाएगा अन्य पुरुष, ठीक है। ये पुरुषवाचक का ही भाग है अन्य पुरुष, तो इसमें आ जाएगा वह क्या जाएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित हो रहा, रेखांकित शब्द है। अब देखो रेखांकित कौन सा शब्द है यहाँ पर, शायद, ठीक है, शायद न्यूटन अपरिचित हो रहा, यहाँ पर पूछा रेखांकित शब्द है। अब ये जो शायद दिया हुआ है, ये शायद क्या है, तो ये है एक अव्यय शब्द है, क्या है, अव्यय शब्द। आगे फिर गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए 71 से 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, आर्थिक शब्द किस श्रेणी का है, आर्थिक शब्द किस श्रेणी का है, तो यह आ जाएगा विशेषण शब्द, ठीक है, इसमें आ जाएगा विशेषण, विशेषण श्रेणी का है आर्थिक शब्द। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पर व्यवस्था, व्यवस्था शब्द का संधि विच्छेद होगा, व्यवस्था इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो वी प्लस अवस्था। कौन सा आ जाएगा, वी प्लस अवस्था, और संधि कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, यण संधि। कौन सी हो जाएगी, यण संधि, जिस पर संधि का भेद है, ठीक है, यण संधि, तो व्यवस्था यण संधि, ठीक है, वी प्लस अवस्था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, अगल बगल में समास है, अगल बगल इसमें समास है, अविभाव द्वंद्व क्रमधारी या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर देखो अगल और बगल, तो यहाँ पर जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। अब रेखांकित शब्द कौन सा है, हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, 1 नंबर। और 75 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर, पत्थर शब्द का तत्सम होगा, पत्थर पूछा है क्या यहाँ पर, तत्सम शब्द, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रस्तर, क्या हो जाएगा, प्रस्तर, ठीक है। तो ये हिंदी के यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे मेजर टेस्ट पेपर 1 के अंदर, ठीक है। और साइकोलॉजी के मैंने इस जो ये मेजर टेस्ट पेपर 1 है इसके 30 क्वेश्चन करवाए थे पहले वाली वीडियो के अंदर, और 30 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, वो भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि रीड की क्लासें अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। जिस प्रकार से सेकेंड ग्रेड की क्लासें मिली थी उस प्रकार से आपको रीड की क्लासें मिलने वाली है, तो आप जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।